हेलो एवरीवन, दिस इज शिवा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अभी की रीडिंग में कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा सकती है। दोस्तों रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो सबसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस आपसे मैच करते हैं आप सिर्फ वही लें और बाकी सबको जाने दें। दोस्तों टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज पे काम करते हैं, ये फ्यूचर नहीं बताते, तो इसलिए अपनी प्रेजेंट एनर्जीज को पॉजिटिव रखें। आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखेंगे आप उतने ही अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप जितनी भी कितनी भी टफ सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहते हैं दोस्तों, आपको हमेशा सॉल्यूशंस देखेंगे, आपको प्रॉब्लम्स कम दिखेंगी, आपको उनके सॉल्यूशंस नज़र आएंगे क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रह के इंसान को हमेशा चीज़ें एक न्यू एस्पेक्ट से देखने का उसको मौका मिलता है क्योंकि वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग्स को देखा करिए। दोस्तों ये रीडिंग मेल्स फीमेल सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अभी की आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके लिए उसके आज के लिए फिर क्या गाइडेंस है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है। दोस्तों आपको जो भी पायल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या ये दो मैग्नेट में से जो कलर, ये पिंक कलर का पायल है दोस्तों, अगर आपको ये कलर अट्रैक्ट करता है देन यू कैन चूज दिस पायल। अगर आपको ये ग्रीन कलर अट्रैक्ट करता है सो यू कैन चूज दिस वन। 2 मिनट के लिए अपनी आँखों को क्लोज करिए, इंट्यूटिवली चूज़ करने की कोशिश करिए। आपका माइंड जिधर अट्रैक्ट करता है आपको जिस भी पाइल की तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपने पिंक कलर का ये चूज़ किया है, पिंक पाइल चूज़ किया है, तो देखते हैं। ओके सो दोस्तों आज शायद आप अभी शायद आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ हर्डल्स हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि शायद आप जिस रास्ते पे हैं वो बहुत टफ रास्ता है। आप समझदार हैं, आप बहुत चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, चीज़ों को बहुत अंदर तक झांकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शायद आपको किसी सहारे की ज़रूरत भी पड़ रही है, आप किसी सहारे को ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि शायद आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसा किया है दोस्तों, अगर आपने अच्छा किया है तो शायद आपको अच्छा मिल रहा है, अगर आपने शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कहीं कुछ गलत किया है तो शायद वो कर्मा भी बैक हो रहा है आपको और आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप उस चीज़ को बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आज की गाइडेंस आपके लिए यही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कीजिएगा। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप एक समझदार इंसान हैं, आप डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश कीजिए। जिस भी एक्शन को लेते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो समझदारी से उस चीज़ के बारे में सोचिए और उस पर एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है, आप बहुत समझ रखते हैं, तो इसीलिए आपसे ये बोला जाता है कि आप की जो प्रेजेंट एनर्जीज हैं अभी उसके हिसाब से आपकी गाइडेंस यही है कि जिस भी चीज़ के बारे में आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो दोस्तों स्ट्रांगली बहुत सोच समझ कर उस चीज़ को एनालाइज कर डिसीजन लीजिएगा और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिएगा दोस्तों कि आप सिर्फ ओवर थिंक करते रहें, ऐसा मत कीजिएगा और एक्शन भी लीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग
आपका आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जी, आप अभी क्या सोच रहे हैं, और आपकी गाइडेंस अगर आपने पिंक कलर का पाइल चूज किया था। अगर आपने ग्रीन कलर का पाइल चूज किया है तो दोस्तों आपके लिए आज शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप इंट्यूटिव भी हैं, आप शायद किसी दो राहे पे खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, और इसकी वजह से आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप एक ईमानदार पर्सन हैं, लेकिन दोस्तों बस इतना याद रखिएगा कि आप ईमानदारी से सोच रहे हैं तो आप जो भी काम करेंगे, अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आप ये बात सोच कर आप बहुत ज़्यादा क्योंकि दो राह पे खड़े हैं तो इस चीज़ को सोच के आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी दो राह पे खड़े हैं तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो आप दोस्तों उस चीज़ के लिए सिर्फ सोचिए नहीं, उसके लिए एक्शन भी लीजिए, लेकिन वो एक्शन आपका बहुत रशली नहीं होना चाहिए। आपको बहुत सोच समझ के किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेना है। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में सोचे नहीं, एक्शन लें, और जो एक्शन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेना है और बहुत डिटर्मिन्ड होकर आपको एक्शन लेना है। क्योंकि दोस्तों आप नेम फेम के बारे में सोच रहे हैं और आप शायद थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो इसलिए अपने एग्रेशन को दूर रखिएगा और जो भी एक्शन लें वो सोच समझ के लें और एक्शन लीजिएगा। मतलब सिर्फ सोचते मत रहिएगा दोस्तों, और दो राह से आपको बाहर निकलना है। तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपने ग्रीन पाइल चूज किया था। देखते हैं दोस्तों, अगर आपने पिंक कलर का पाइल चूज किया तो आज के लिए आपका थॉट क्या हो सकता है, मतलब आपके लिए थॉट ऑफ द डे क्या हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो आपके लिए यही आया है थॉट ऑफ द डे कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि वर्ड इम्पॉसिबल भी अपने में बताता है कि आई एम पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये था आपके लिए थॉट ऑफ द डे अगर आपने पिंक कलर का पाइल चूज किया। अगर आपने ग्रीन कलर का पाइल चूज किया है तो देखते हैं आपके लिए थॉट ऑफ द डे क्या है। फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हो सकता है कि अगर आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके फेलियर मिला, अगर आप दो राह पे खड़े हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है, या शायद आप किसी फेलियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और दो राह पे खड़े हैं, दो बात को सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि फेलियर के बगैर सक्सेस नहीं होता है। तो फेलियर जो है वो सक्सेस का एक पार्ट है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इससे अपने फेलियर से सीखिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। तो ये था आपके लिए थॉट ऑफ द डे अगर आपने ग्रीन कलर का पाइल चूज किया था। दोस्तों ये थी अभी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।